लक बाय चांस एपिसोड 97 माँ का फोन। डिम्पल थोड़े बेहतर मूड से एयरपोर्ट के लिए निकलती है और रास्ते में उसके और वरुण के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उन दोनों ने नहीं की थी। उसके बाद डिम्पल की माँ का कॉल उसके लिए एक चौंकाने वाली खबर लाता है। जिस डिम्पल ने मुंबई के इस एक हफ्ते में वरुण के साथ बस अच्छी यादें बनाने के बारे में सोचा था, वो इस वक्त उसी मुंबई में अपनी जिंदगी की सबसे बुरी याद मिल जाने से आहत थी। रितेश डिम्पल का छोटा भाई, एक दोस्त और बेटे जैसा था, जिसकी केयर डिम्पल ने बचपन से की थी और किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। वहीं अब से कुछ पल पहले तक वरुण डिम्पल के लिए एक ऐसा इंसान था जिसे वो हर कीमत पर अपनी जिंदगी में रखना चाहती थी, क्योंकि रितेश के जाने के बाद वरुण के लिए डिम्पल का प्यार ही था जिसने उसे आज तक हिम्मत से खड़ा रखा। लेकिन आज डिम्पल की वो हिम्मत टूट गई थी और रिजॉर्ट के अपने उस कमरे में लेटी वो खुद को कोस रही थी। क्यों 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 वरुण, तुम्हें ही क्यों होना था मेरे भाई का कातिल? वो इंसान जिसे मैं महीनों से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, जिसने मेरे भाई और उसके जैसे ना जाने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, वो तुम्हें ही क्यों होना था? किसे पता था कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की आड़ में तुम उससे भी बड़ा ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो। मुझे लगा था वर्थ जैसा बिजनेस खड़ा करके तुम दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हो, लेकिन मैं गलत थी। छी वरुण, नफरत है मुझे तुम जैसे डबल स्टैंडर्ड्स वाले हर इंसान से। डिम्पल ने आज से पहले बहुत सोचा था कि रितेश की मौत के जिम्मेदार लोगों के मिलने के बाद वो उनके साथ क्या करेगी, लेकिन आज जब वो वरुण के रूप में उसके सामने था तो वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या सजा सुनाए। डिम्पल इस बात से अनजान थी कि रितेश की मौत में वरुण का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि रितेश की मौत का कारण जो ड्रग था वो तो वरुण के सिंघाने एम्पायर संभालने से पहले ही मार्केट में भेजा जा चुका था। और इस बारे में सोचते हुए वरुण डिम्पल के पास वाले कमरे में लेटा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने अपना बिजनेस और थोड़े दिन पहले संभाल लिया होता तो वो उस जानलेवा ड्रग को मार्केट में उतरने से रोक सकता था और रितेश भी आज जिंदा होता। साथ ही वरुण को डिम्पल की हालत भी परेशान कर रही थी कि क्या वो सिर्फ यहाँ वापस जाने से सच में इतनी दुखी है और वो उसे खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वरुण के दिमाग में इस वक्त इतने ख्याल चल रहे थे कि उसे रात भर नींद नहीं आती और बस बिस्तर में करवटें बदलता हुआ ये सोचता है कि उसे आगे क्या करना है। अगली सुबह पिछली रात की मनहूसियत अपने साथ लेकर आती है। डिम्पल जैसे तैसे अपना सामान अपने बैग में ठूस कर उसे ले जाने के लिए तैयार करती है और आंखों के नीचे काले घेरों के साथ एक मायूस चेहरा लेकर रिजॉर्ट के रिसेप्शन के सामने पहुंचती है तो देखती है कि सब उससे पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। वरुण भी सबके साथ वहां खड़ा डिम्पल के ही आने का इंतजार कर रहा था और वो जैसे ही आई उसने सबसे पहले उसके सामने पहुंचकर पूछा, अब तुम ठीक हो? और डिम्पल बिना किसी भाव के अपनी गर्दन को हाँ में हिलाकर वहां खड़ी बस की तरफ बढ़ गई। लेकिन वरुण भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इसीलिए उसने आगे बढ़कर डिम्पल का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, डिम्पल, मैं कल से तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रही हो। वरुण को इस तरह डिम्पल का हाथ पकड़े देख वहां खड़े स्टाफ के साथ साथ रति और मिसेस मित्रा के साथ वहां मौजूद बाकी औरतें मुस्कुरा देती हैं, जिससे डिम्पल भी हंसकर धीरे से वरुण के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती हुई कहती है, तुम्हारी बात जरूरी होगी वरुण, लेकिन इस वक्त हमारा एयरपोर्ट पहुंचना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। डिम्पल का इस तरह से बर्ताव वरुण को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देता है, पर उसने ठान ली थी कि डिम्पल के मुंबई से जाने से पहले वो उससे अपने दिल की बात कह के रहेगा और बाद में ही सही मौका मिलने पर उसके सामने रितेश की मौत का रहस्य खोलेगा। इसीलिए उसने डिम्पल के लिए अपने कार का दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा किया, लेकिन डिम्पल ने बहाना बनाते हुए कहा, एक दिन इस शानदार महंगी कार में बैठकर अपनी आदत खराब नहीं करनी है मुझे, तुम ही मजे लो इसके। ये कहकर डिम्पल वहां खड़ी बस में चढ़ जाती है।
जिससे कि वरुण पहले तो बहुत चिढ़ता है, लेकिन फिर अपनी कार का दरवाजा बंद कर खुद भी डिम्पल के पीछे बस में चढ़ जाता है। डिम्पल जाकर रति के पास वाली खाली सीट पर बैठने वाली होती है, लेकिन रति शरारत में वहां अपना बैग रखती हुई कहती है, डिम्पल दी, आप वरुण सर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ ना, यहाँ कोई और बैठने वाला है। रति को इस तरह बहाना बनाते देख डिम्पल उसे कुछ सेकंड्स तक घूर के देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है और वरुण डिम्पल के पीछे जाता हुआ पलटकर रति को इशारे में थैंक यू कहता है। डिम्पल जाकर एक विंडो सीट के पास बैठकर विंडो से बाहर देखने लगती है, जैसे उसे वरुण के वहां होने या ना होने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो, और वरुण बिना डिम्पल से पूछे ही उसके पास बैठ जाता है। बस चलना शुरू करती है और अपनी रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वरुण मन ही मन हिचकिचाता हुआ डिम्पल से अपने मन की बात नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा समय उसने ये सोचने में लगा दिया कि इस वक्त डिम्पल का हाथ पकड़ना ठीक होगा या नहीं। तभी बस एक स्पीड ब्रेकर पर थोड़ा उछली, जिससे कि वरुण और डिम्पल के हाथ एक दूसरे को छू गए। वरुण पहले तो थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने आखिरकार डिम्पल का हाथ पकड़ लिया, जिस पर डिम्पल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। डिम्पल के ऐसे ठंडे रवैये से वरुण समझ नहीं पा रहा था कि उसका हाथ पकड़ना डिम्पल को अच्छा लगा था या बुरा। तभी डिम्पल ने खिड़की के बाहर देखते हुए बिना अपने हाथ को वरुण के हाथ से छुड़ाए पूछा, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी ना, क्या थी वो? वरुण डिम्पल के इस सवाल के लिए अभी तैयार नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा सकपका गया और इससे पहले कि वो डिम्पल से कुछ कह पाता, डिम्पल ने उससे कहा, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। ये सुनकर वरुण थोड़ा हैरान होता हुआ डिम्पल की तरफ मुड़ा, क्योंकि उसे लगा कि फाइनली डिम्पल उसे बताने वाली कि कल से वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, और उसने दूसरा हाथ भी डिम्पल के हाथ पर रखते हुए उससे पूछा, बोलो ना डिम्पल, तुम्हें तो पता है ना कि तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो। सच कहूँ तो कल से ही मुझे इतना अजीब लग रहा है, बार बार मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। वरुण की ये बात सुनकर डिम्पल पहले मन ही मन खुद से कहती है, छुपाने की कोशिश मैं नहीं, तुम कर रहे हो वरुण। और फिर वरुण की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखती है। डिम्पल के आंखों के आंसू अभी भी नहीं सूखे थे, लेकिन किसी तरह उन्हें बहने से रोके हुए डिम्पल वरुण से कहती है, आई लव यू वरुण। डिम्पल के मुंह से ये 4 शब्द सुनते ही जैसे वरुण की सांसें रुक जाती हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वरुण ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल से जो बात कहने की कोशिश वो पिछले 1 हफ्ते से कह रहा था, उसे डिम्पल खुद कह देगी। इस पल में जैसे वरुण को दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी और उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान छा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डिम्पल से क्या कहे। तभी डिम्पल ने आगे कहा, हो सकता है तुम्हारे लिए मैं पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ एक मन बहलाने का तरीका हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ वरुण। ये बात मैंने पिछली बार भी यहाँ से जाने से पहले कही थी और आज भी कह रही हूँ, और शायद जिंदगी भर कहती रहूंगी। यही वजह है कि कल से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, तुमसे दूर जाने के ख्याल से ही मेरे आंसू। ये कहते हुए डिम्पल का गला भर आता है और वरुण डिम्पल के होठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप होने का इशारा करता हुआ कहता है, श्श। और डिम्पल अपने से 2-3 सीट छोड़कर आगे बैठे लोगों की तरफ देखकर थोड़ी संभल जाती है। तभी वरुण उससे कहता है, डिम्पल, गलती से भी पिछले 1 हफ्ते को टाइम पास मत कहना। तुम्हारे साथ बिताया एक लम्हा मेरे लिए कीमती है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि हमारी अगली मुलाकात कब होगी। इतना कहने के बाद वरुण थोड़ा रुकता है और फिर अपनी खिलखिलाती हुई आवाज में कहता है, तुम मानोगी नहीं, लेकिन आज जिस प्यार का इजहार तुमने मुझसे किया है, यही करने के लिए मैंने तुम्हें कल रेस्टोरेंट बुलाया था। लेकिन ये सुनकर डिम्पल हैरान होने का नाटक करती हुई वरुण से माफी मांगती है, लेकिन वरुण उसे चुप कराता हुआ कहता है, अब और कुछ नहीं डिम्पल, आई लव यू टू, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। ये कहते हुए वरुण की नजरें डिम्पल की नजरों से टकराती है और जैसे दोनों एक दूसरे की भाषा समझ जाते हैं। अगले ही पल वरुण के होठ डिम्पल के थरथराते होठों पर होते हैं। बस की सीट की आड़ में बस इस वक्त वरुण का एक हाथ डिम्पल की पतली कमर पर था और दूसरा उसकी जुल्फों में। वहीं डिम्पल का एक हाथ वरुण की छाती पर था तो दूसरा उसके गाल पर रखा हुआ था, और दोनों बस में सवार बाकी सभी से बेखबर पैशनेटली किस कर रहे थे। किस करते हुए डिम्पल और वरुण एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे।
लेकिन अभी उनकी बस रुकती है और उन्हें दुनिया का ख्याल आता है। वरुण और डिम्पल हड़बड़ाकर झटके से एक दूसरे से अलग होते हैं और अपना हुलिया ठीक करने लगते हैं कि तभी रति अपनी सीट से खड़ी होकर पीछे मुड़ती है और कुछ कहने को होती है कि डिम्पल और वरुण के लाल चेहरे और बिखरे बालों को देख शर्मा कर झट से आगे मुड़ जाती है। भले डिम्पल और वरुण बस से उतरकर एयरपोर्ट की लॉबी में पहुंचने तक एक दूसरे से नजरें चुराते हुए चुप थे, लेकिन उनके बीच चल रहे इशारों को उनके साथ खड़ा कोई भी इंसान समझ सकता था। सारे लगेज चेक होने के बाद बोर्डिंग का टाइम हो गया था और सबके जाने के बाद डिम्पल वहां से जाने ही वाली थी कि वरुण ने उसका एक हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके कान में धीरे से बोला, प्लीज मत जाओ डिम्पल, प्लीज, मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। वरुण की ये बात सुनकर डिम्पल उसे अपनी बाहों में और कसती हुई कहती है, वापस आने के लिए मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है वरुण। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ में एक मकसद देने के लिए। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो कभी नहीं जान पाती कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन अब मैं जानती हूँ। डिम्पल की बात सुनकर वरुण के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है और डिम्पल बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाती है। वरुण के आंखों से ओझल होने तक डिम्पल जाते हुए पलटकर उसे देखती रहती है और वरुण अपनी जगह पर आंखों में आंसू लिए हवा में हाथ हिलाकर डिम्पल को बाय करता है। वरुण के पीछे छूटने के बाद डिम्पल के चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं और जैसे ही फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठती है उसे वरुण का मैसेज आता है, आई एम मिसिंग यू ऑलरेडी। मैं अगली फ्लाइट से ही धनबाद पहुंच रहा हूँ। वरुण का मैसेज पढ़कर डिम्पल अभी मुस्कुरा ही रही होती है कि उसकी माँ रमा का कॉल आता है और डिम्पल के फोन उठाते ही उसकी माँ खुशी से लगभग चीखती हुई कहती है, मुझे मेरा दामाद मिल गया है डिम्पल, बस तू भी जल्दी से यहाँ आकर उससे मिल ले। डिम्पल को अपनी माँ की बात कुछ समझ में नहीं आती और वो चौंकती हुई उनसे पूछती है, क्या? वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वरुण को भी एक फोन कॉल आता है जिससे वो खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाता है। क्या है इन फोन कॉल्स का चक्कर और क्या है डिम्पल के मन की बात, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।